आयुर्वेद श्लोक क्रमांक 21। सम मध के गुण। मध माने मधु, शहद। चक्षुष्यच्छेदितुटश्लेष्म विषाहद्मास्त्रपित्तनोत् मेह कृष्ठ कृमिच्छर्दी श्वासकाशति साराजित। शहद का सबसे पहला गुण कहा गया है चक्षुष्यम। आंखों के लिए हितकारी है। अरब देशों में उनको खाना, इजराइल में और कुछ नहीं मिलता था। पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान प्रजा है, वो है इजराइल की यहूदी प्रजा। जो भी नोबेल प्राइज मिलते हैं ना, नोबेल प्राइज जानते हैं? अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने डायनेमाइट खोज निकाला। डायनेमाइट क्या है? जिससे बम बनता है और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा डायनेमाइट उसने बनाया। तो एक बार क्या हो गया, वर्तमान पत्र वालों ने एक दिन समाचार छाप दिया कि लाखों लोगों का हत्यारा, क्या नाम था उसका, नोबेल, उसकी मृत्यु हो गई। सही में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान पत्र वाले ने ऐसा छाप दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब वो अल्फ्रेड नोबेल अपने टेबल पर चाय वाय पी रहा था और उसके साथ वो वर्तमान पत्र उसने पढ़ा, तो अपने नाम के आगे उसने क्या लिखा पढ़ा, लाखों लोगों का हत्यारा। तो उसको थोड़ा, यदि कोई आपको लाखों लोगों का हत्यारा बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? तो उसको थोड़ा बुरा लग गया। तो वो सोचने लगा, बुद्धिमान तो था ही, तो ऐसा सोचने लगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद ऐसे छपेंगे मेरे टाइटल। तो उसको थोड़ा दुख हुआ। पर बात तो सही थी, क्योंकि उसने जो डायनेमाइट खोज निकाला उसी के कारण बम बने और उसी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। जब बम वगैरह नहीं बने थे, तब युद्ध होते थे तो किससे लड़े जाते थे? खड़ग, तलवार, भाले से। तो उसमें एक व्यक्ति कितना भी करे तो कितने लोगों को मार सकता था? 100-200 बंद। लेकिन बम डालकर तो लाखों लोगों को एक साथ मृत्यु हो सकती थी। तो इसी के कारण इतनी मृत्यु बढ़ गई। फिर उसने सोचा कि मैं तो बहुत पैसे मैंने जो कमाए हैं उसका मैं ऐसा कुछ उपयोग करके जाऊं कि लोग मुझे हत्यारा ना समझे। तो उसने अपने सभी पैसे एक ट्रस्ट में दान कर दिए, एक ट्रस्ट बना दिया, और उसमें वो जो पैसे थे उसको एक बैंक में रख दिए। उससे फिर जो उसका ब्याज आता है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? सूद कहते हैं हिंदी वाले, इंटरेस्ट। बैंक में पैसा रखते हैं तो क्या देते हैं बैंक वाले? इंटरेस्ट देते हैं। वो जो पैसे आते हैं उससे फिर उसने विश्व में जिस किसी ने ऐसी कुछ खोज की है अलग अलग विषय में, विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, आप जो पढ़ते हैं विज्ञान, उसमें कितने आते हैं? हाँ, भौतिक विज्ञान। तीनों विज्ञान में जिसने भी कुछ नया संशोधन किया है उसको एक पुरस्कार देते हैं। उसका नाम दिया नोबेल पुरस्कार।
तो सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार इजराइल के यहूदियों लोगों को मिला है। इतने बुद्धिमान हैं, बहुत संशोधन करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ सब तैयार करते हैं, बैठते हैं तैयार। वो लोग क्या खाते थे? इजराइल में खाने के लिए वैसे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो रेगिस्तान की भूमि थी। वहाँ पूरे इजराइल में कितनी बारिश होती है? 8 इंच बारिश होती है। हमारे यहाँ एक दिन का जो बारिश होता है उतना बारिश पूरे इजराइल में पूरे साल में पूरे वर्ष में होता है। फिर भी वो लोग ऐसी खेती करते हैं इजराइल वाले कि वहाँ से सभी सब्जी और फल यूरोप में निकास करते हैं। इतनी कम बारिश है उसके बावजूद। वो ड्रिप इरिगेशन जो देखते हैं ना आप, वो इजराइल वालों ने बनाया है। बूंद बूंद पानी देते हैं। पानी ही नहीं है तो हर पौधे को बूंद बूंद पानी देते हैं और फिर पौधे को बड़ा करके बहुत सारे पाक लेते हैं। वहां खाने के लिए 2 ही बातें थी, खजूर और मध, खजूर और शहद। रेगिस्तान में भी वो पेड़ हो जाता है। कौन सा? खजूर का। देखा है ना? और खजूर के ऊपर मधुमक्खियां तो रहती है, उसके फूल आते हैं तो मध मिल जाता है, शहद मिल जाता है उनको। तो लैंड ऑफ हनी एंड डेट्स वो उनको मिल गई। हनी, मध आंख के लिए हितकारी है। उसके बाद छेदी है। छेदी माने छेदना, काटना। आपके शरीर में जो भी ऐसी बातें हैं जो काटने जैसी है तो वो काट देता है। उसके बाद विष, कफ, हिकमा। हिकमा किसे कहते हैं? हिकमा। उसके बाद रक्तपित्त। रक्तपित्त ऐसा रोग आता है, इन सबको मिटाने वाला है। उसके बाद मेह। मेह किसको कहते हैं? डायबिटीज को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। यहाँ संस्कृत में मेह कहते हैं, मधुमेह। ऐसे कुल मिलाकर 16 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। एलोपैथी में 16 प्रकार के डायबिटीज नहीं होते, वहां 2-3 प्रकार के ही होते हैं। उसके बाद कुष्ठ। कुष्ठ किसको कहते हैं? कोढ़ कहते हैं गुजराती में। देखा है कोढ़ वाला व्यक्ति कैसा होता है? यूरोपियन जैसा, गोरा गोरा। उसके बाद कृमि। कृमि बच्चों को वैसे जो मीठी चीजें हैं वो डायबिटीज वालों को खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन ये शहद जो है, मधु, वो तो मीठा ही होता है, लेकिन वो डायबिटीज को मिटाता है। छर्दी। छर्दी किसे कहते हैं? नहीं, भूल गए। उल्टी को संस्कृत में छर्दी कहते हैं। फिर श्वास, सांस का रोग चढ़ता है, गुजराती में दम कहते हैं। कास, उधरस। अतिसार, दस्त लग जाते हैं जो, झाड़ा। इन सबको जीतने वाला मधु, शहद, अंग्रेजी में कहते हैं हनी। ऐसा अच्छा जो मधु है वो आजकल बाजार में हमको ओरिजिनल चाहिए, असली शहद तो मिलता ही नहीं। जैसे घी नहीं मिलता वैसे मध नहीं मिलता। कल ये हमारे साहब कह रहे थे कि चैत्र महीने में मध निकालते हैं। निकाल लेंगे। कहाँ है? यहाँ। लेकिन वो तो वो बड़ा वाला है तो
चार जो है वो भी निकाल सकेंगे। दादा देसी मध ओलो आवे ने बमरावाળો ઈ ગામમાં વેચવા આયા હતા। अच्छा, कोला में तो नहीं काढ़े, वो उसका नहीं काढ़े। हाँ, मधुमक्खी का छाता साथ में लेकर आते हैं। ये मक्खी नहीं काढ़े। हो सकता है। चलो इति।